ये हमारी हावर सिंथेसिस होती है। और भी इसके मेथड हैं। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो डेकालीन से बना सकते हैं, फ्रॉम डेकालीन। ये डेकालीन का जो होता है वो फार्मूला ये होता है, क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं ना V2O5 की प्रेजेंस में तो डेकालीन बनता है, तो इसका रिडक्शन कराएंगे तो फाइनली ये बनेगा, जैसा कि आपको पता ही होता है। तो यहाँ पर हम डेकालीन लेते हैं, डेकालीन AlCl3 पैलेडियम की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ये सीधे सीधे हमारी नैप्थलीन बनाता है। ये इसका तीसरा मेथड होता है, क्योंकि पहले पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, फिर हावर सिंथेसिस, और ये डेकालीन से। और भी बहुत सारे मेथड हैं। अगर तीसरे नंबर की रिएक्शन की बात की तो फ्यूरॉन से बना सकते हैं हम इसको। तो जैसा कि आपको फ्यूरॉन का पता ही है फार्मूला क्या होता है, ये फ्यूरॉन का फार्मूला होता है, ये फ्यूरॉन होता है। फ्यूरॉन की रिएक्शन हम बेंजीन से करवाते हैं, ठीक है। तो ये डाई एल्डर एडक्ट बनता है, डाई एल्डर एडक्ट। आपने डाई एल्डर अगर रिएक्शन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ये यहाँ से डाई एल्डर एडक्ट बनाता है, ये और ये डाई एल्डर एडक्ट होता है, ठीक है ना, इसका नाम होता है। फिर इसमें हम क्या कराते हैं, फिर इसमें हम इसका हम रिडक्शन कराते हैं NI से, ठीक है ना। कहाँ से आ गई यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ से फाइनली हमारा ये बन जाता है, नैप्थलीन बन जाता है। तो ये कुछ हमारी सिंपल मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह। तो ये इस तरह से हम नैप्थलीन को बनाते हैं। अभी अगर हम इसकी आगे रिएक्शंस की बात करें तो इसमें जैसे ऑक्सीडेशन वगैरह आता है और रिडक्शन वगैरह आता है, और जो कॉमन रिएक्शंस है वो आती हैं जैसे कि सल्फोनेशन। बेंजीन की जो कुछ रिएक्शन होती हैं सिंपल रिएक्शन, तो इसमें ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, रिडक्शन करवाते हैं। और जो कॉमन रिएक्शन है जो हम पिछले यूनिट से भी करते हुए आए हैं, हेलोजिनेशन वगैरह, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे हेलोजिनेशन है तो हम हेलोजिनेशन आपको पता ही है कि X2 से रिएक्शन करवाई जाती है, हेलोजन होता है। यहाँ पर क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन, और भी हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप के परमाणु होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनसे रिएक्शन करता है। तो फाइनली हम क्या लेते हैं, क्योंकि हमें नैप्थलीन से करवाना है तो नैप्थलीन ही लेते हैं। यहाँ पर X2 और कुछ भी ले लेते हैं, FeCl3, कुछ भी AlCl3 वगैरह ले लेते हैं। ये सीधे सीधे हमारा देखो, ये यहाँ से हमारा ये बनता है ना, हेलोनेप्थलीन। इसका नाम आप हेलोनेप्थलीन लिख सकते हैं, हेलोनेप्थलीन, ठीक है ना, हेलोनेप्थलीन होता है। अभी यहाँ पर अब ये जो X है ना, इसकी जगह पर अभी कुछ भी पुट करके क्लोरीन बना सकते हैं, क्लोरोनेप्थलीन, ब्रोमोनेप्थलीन, कुछ भी बना सकते हैं। अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो इसमें H2SO4 से रिएक्शन करवाई जाती है, कंसनट्रेटेड रहता है। तो इसमें क्या बनाता है, ये यहाँ से नेप्थलीन रहती है, ठीक है ना, H2SO4, चूँकि ये कंसनट्रेटेड रहता है, और यहाँ पर डेल H2SO4, चूँकि ये टूटता है OH माइनस और HSO3 प्लस में, ये हमारा सीधे सीधे यहाँ पर अटैक करता है, तो ये हमारा बनाता है, ये यहाँ पर हमारा बनाएगा FO3H। इसका नाम होता है नेप्थलीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, अब यहाँ चलो अभी बाद में बताते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये चूँकि ये एसिड है लेकिन फिर भी ये OH में टूट रहा है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो एसिड होता है, आपने अभी तक पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं वो H+ और OH माइनस में इस तरह से टूटते हैं कि ये बेस होता है। चूँकि यहाँ पर OH माइनस में टूट रहा है, इसका मतलब ये बेस होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है। अगर कोई भी चीज़ कंसनट्रेटेड में रहती है और वो उससे ज़्यादा अम्लीय रहता है, तो वो जो उसके संपर्क में जो दूसरा एसिड होता है वो एज अ बेस कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर हम इससे रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी प्रेजेंस में, इसलिए OH माइनस में टूट रहा है। जैसा कि हम नाइट्रेशन में देखेंगे, अभी नाइट्रेशन की बात करते हैं, HNO3 से रिएक्शन करवाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये नैप्थलीन है, HNO3 और कंसन H2SO4। अब इसको यहाँ पर टूटना चाहिए, तो ये उसी प्रकार से टूटेगा, OH माइनस क्या बचा, NO2 प्लस, ये इस तरह से टूटता है। ये जो ये है ना, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये NO2 ये रहता है यहाँ पर, सीधे सीधे ये नाइट्रोजन का यौगिक बनाता है। इस तरह से इसकी कुछ ये रिएक्शंस होती हैं। बाकी आप
रिडक्शन वगैरह होता है, तो उसमें वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कोई ज़्यादा विशेष कुछ खास नहीं है, मेन यही होता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की है आपको प्रॉपर रिएक्शन समझाने की। सो थैंक यू।